फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बात जी इस LG की वॉशिंग मशीन पे, जो कि है जी इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव 7 kg मशीन है। और इसके एरर कोड्स की हम बात कर रहे थे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें कुछ एरर कोड्स मैंने डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम इसको जारी रखेंगे और बात करेंगे इसके बाकी के जो एरर कोड हैं वो उनका क्या मतलब होता है और वो क्यों आते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने इस वक्त एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया था सिंथेटिक। तो यहाँ पे जब इसको वॉशिंग के लिए लगाया, पानी इसने लिया, सब कुछ इसने काम किया, लेकिन उसके बाद ये तकरीबन कुछ देर के बाद देखें यहाँ पे ये एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो होना शुरू हो गया। और ये इंटेंसिव और प्री वॉश, तो ये दोनों बटन जो हैं वो देखें, आप देख सकते हैं कि ब्लिंक कर रहे हैं इस वक्त। तो इस ब्लिंकिंग का क्या मतलब है? जब इस पैटर्न से ये ब्लिंकिंग आ जाए तो देखें, जब इस तरह की ब्लिंकिंग आएगी तो इसका मतलब ये है कि जो मशीन है इसने जी जो वाटर है मशीन में से ड्रेन नहीं हो सका है, बाहर नहीं जा सका है, जिसकी वजह से पानी मशीन के अंदर स्टक हो चुका है और मशीन ने ये एरर कोड जो है वो देना शुरू कर दिया है। अब इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं कि जब मशीन में से पानी ड्रेन नहीं हो पाता है। तो चलें, सबसे पहली वजह मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, मशीन के पीछे एक ड्रेन पाइप लगा होता है जी। तो ये ड्रेन पाइप अगर किसी वजह से गंद की वजह से चोक हो जाए, इसमें गंद आ जाए, फंस जाए या इसका मुंह बंद हो जाए, तो पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा। और जब ड्रेन नहीं होगा तो फिर यही एरर जो मैंने आपको शो किया तो ये मशीन पे आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आती है वो होती है जी, यहाँ पे ड्रेन पंप जो लगा हुआ है, देखें यहाँ पे मशीन की इस साइड पे ड्रेन पंप लगा होता है। तो इस कवर को जब खोल लें हम, देखें यहाँ पे इसको नीचे की तरफ जब प्रेस करेंगे, प्रेस करने से देखें ये आसानी से बाहर आ जाता है और खुल जाता है। और आप इसके नीचे देख सकते हैं कि तमाम जो सेटिंग है वो यहाँ पे हुई है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी सबसे पहले सफाई करनी है जी ड्रेन पंप की। तो ड्रेन पंप की सफाई जो है वो किस तरह शुरू की जाती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिससे ये फॉल्ट जो है वो बहुत जल्दी हल हो जाता है। तो अक्सर ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है। तो देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाइप लगा हुआ है और एक नट आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो मेन नट है, इससे हम पानी यानी कि जब इसको खोलेंगे तो तमाम पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने गन तो डालना नहीं है, तो गन से बचने के लिए यहाँ पे कंपनी ने ये सिस्टम दिया होता है कि ये एक छोटा पाइप जो है वो इमरजेंसी वाटर को मशीन में से बाहर निकालने के लिए ये सिस्टम लगाया गया होता है। तो आप इस पाइप को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप कोई बर्तन रख लें, नीचे रखने के बाद ये देखें इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। इस कैप को आप खींच लेंगे तो देखें ये कैप जो है वो बाहर आ गया है। तो पानी जो है इस पाइप में से इमरजेंसी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमने तमाम पानी बाहर निकाल लिया, उसके बाद जो है फिर जो है इसका मेन जो ये नट है इसको खोलेंगे। तो इसके लिए आपको या तो हाथ से भी आप जोर लगा के अगर खोल सकते हैं तो खोल लें, अगर नहीं हो खुल रहा तो फिर आप प्लायर ले लें और प्लायर से इसको जो है वो हम खोल लेंगे। देखें, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं और जब खोल लेंगे तो अक्सर ये गंद से भरा होता है, इसमें कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा पिन्ने, बाज़ कपड़े या फिर ज़्यादातर सिक्के वगैरह जो हैं वो इसमें जमा हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो देखें इसके अंदर ग्रीन कलर का ड्रेन के जो पंप है उसके ब्लेड लगे हुए हैं। तो ये ब्लेड जो हैं ये पानी को बाहर की तरफ फेंकते हैं। अगर ये स्टक हो जाएं और या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो जाए और फिर ये पानी जो है अच्छे से बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ये फिर प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से आसानी से इसको खोल के तो आराम से इसकी सफाई कर सकते हैं और सफाई करने के बाद फिर दोबारा मशीन को जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया था उसी पे ले जाएं, तो ये आपका जो मसला है वो हल हो सकता है। इसके अलावा जब मशीन पानी ड्रेन ना कर पाए तो उसकी एक और बड़ी वजह होती है, और वो वजह मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी मशीन में जो कि मेरे पास ऑलरेडी खुली हुई है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और मशीन पड़ी हुई है और इसके अंदर ये देखें यहाँ पे खुली हुई है ये। तो इसके अंदर ये देखें यहाँ पे ये ड्रेन पंप लगा हुआ है। इसका चूँकि पूरा सिस्टम खुला हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पंप और इसकी तमाम चीज़ें जो लगी हुई हैं। तो ये जो इसके पंप है ये देखें यहाँ पे मोटर है वाइट कलर और ये जो ऊपर ब्लू कलर, और इसके अलावा कौन सा जी और कौन सा कलर है और कोई नहीं जी, वाइट वाले जी। तो ये जी इसकी मोटर है, यहाँ पे कॉयल होती है। अगर इसकी कॉयल किसी वजह से ख़राब हो जाए और जल जाए तो फिर ये जो है वो काम नहीं सही करती। तो जब काम ही नहीं करेगी तो पानी ड्रेन नहीं होगा, तो फिर ये इसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी जी।
अब अगर मशीन जो है वो पानी ड्रेन ना कर पाए तो फिर हो सकता है जी मसला इसके इस पीसीबी का और या फिर वायर कनेक्शंस का। तो मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप आसानी से फिर इसको चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर का जो कनेक्टर है यही इस काम के लिए लगाया गया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक जा रही होती है कहाँ कहाँ पे जी, देखें मैं आपको बताता हूँ। एक जो वायर है यहाँ पे, ये ब्लैक जो वायर है ये कॉमन वायर है, देखें ये वाली ये कॉमन वायर है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो इसके लिए ये कॉमन वायर लगाई गई है। फिर इसके बाद देखें येलो और रेड जो ये पट्टी ऊपर आ रही है, तो ये इसकी दूसरी वायर है। तो इस तरह से ये दोनों वायर जा रही हैं नीचे। तो आप पंप के साथ भी आप चेक कर लें कि क्या वहाँ पे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने ये वायर्स को चेक कर लेना है। वायर्स भी ठीक हैं तो फिर यहाँ पे आपने चेक कर लेना कनेक्टर पे क्या ये बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर ये पीसीबी फॉल्टी हो सकता है। तो इसका या तो फिर ये इसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं या फिर शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरह से इसको फिर ठीक करवा लें तो फिर आपका ये जो है सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और फॉल्ट आता है लेकिन वो बहुत कम आता है, लेकिन उसकी भी एक निशानी है कि देखें अगर मशीन ने जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे ड्रेन कर दिया हुआ है, क्योंकि इसके जो ग्लास है यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि कपड़े भी अगर इसमें डाले होंगे तो फिर भी हमें पता चल जाता है। तो अगर तो पानी मौजूद नहीं है और इसके बावजूद भी ये एरर आ रहा है तो फिर इसकी वजह होती है जी ये वाला इसका जो सेंसर लगा हुआ है, इसको कहते हैं जी सेंसर भी कह सकते हैं, इसको वाटर प्रेशर स्विच भी कहते हैं, वाटर लेवल स्विच सेंसर भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम है इसके, तो आप किसी भी नाम से पुकार लें। तो अगर ये स्टक हो जाए किसी वजह से तो फिर भी प्रॉब्लम आती है। और ये स्टक होता है जब इसका जी वाटर ट्रैप सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाए और उसकी जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं किसी वजह से। एक दफ़ा इसने पानी लिया, पानी लेके और दोबारा खुलने लगा तो वो ब्लॉक हो गया, तो फिर भी आ सकती है वजह जो है वो इस प्रॉब्लम की। लेकिन ये चांस जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आपने मशीन बहुत सालों तक सर्विस नहीं करवाई है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, वरना तो इसके चांस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे मशीन में एक ऐसा फॉल्ट भी आता है कि जो कि यूज़र फॉल्ट भी हो सकता है और मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये मशीन को मैंने जब स्टार्ट किया तो देखें ये स्टार्ट हुई, रिक्वायर्ड जो अपना प्रोग्राम था उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो वाटर को कोल्ड पे ले जाते हैं और इसको प्ले किया जी, तो ये प्ले कर दिया। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे एरर कोड आएगा। तो यहाँ पे मशीन में भी फॉल्ट हो सकता है और यूज़र फॉल्ट भी हो सकता है। अगर तो आप एक्टिव यूज़र हैं तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप कभी कभार मशीन को यूज़ करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी जल्दी। तो देखें यहाँ पे ये मशीन पर जी जो स्पिन का बटन है और इसके अलावा ये देखें इंटेंसिव केयर और प्री वॉश, तो ये देखें ये भी ब्लिंक कर रही हैं और ये पैटर्न भी आ रहा है। तो जब ऐसा पैटर्न दोनों को आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डोर है वो ओपन है। तो देखें इस वक्त अगर मैं दूर से देखूं तो डोर ऐसे लग रहा है कि जैसे लॉक है या बंद हुआ है, लेकिन जब मैं इसको देखें प्रेस करूंगा तो ये प्रेस हुआ और देखें जी यहाँ पे अब एरर कोड जो है फ़िलहाल यहाँ पे आई जा रहा है। तो बाज़ दफ़ा ये ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाता है बंद होने से दरवाज़ा। अगर बंद ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि ये प्ले पास का बटन एक दफ़ा प्रेस करेंगे और दोबारा से फिर इसको प्रेस कर देंगे, तो जो फॉल्ट है वो रिज्यूम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और आपका जो मशीन है वो वर्किंग कंडीशन में वापस चली जाएगी। तो इस तरह से इसको आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मशीन में जब फॉल्ट आ जाए तो फिर क्या होता है जी। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है जब ये एरर आएगा, तो उसमें देखें ये हो सकता है कि ये डोर स्विच जो है वो खुद ही ख़राब हो, तो फिर भी मसला आ सकता है। अब देखें ये डोर स्विच कुछ इस तरह का होता है जो कि इसके पिछली साइड पे लगा हुआ है और इसके ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने इसको टेस्ट करना भी सिखाया है और इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि आपने टेस्ट कैसे बनाना है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसकी वायरिंग में मसला आ जाए और इसके पीसीबी में मसला आ जाए। तो देखें मैं आपको वायरिंग भी इसकी समझा देता हूँ कि इसकी कौन सी वायरिंग है। लेकिन इससे पहले जो मैंने एरर कोड बताया था उसमें मैं थोड़ा सा गलत हो चुका हूँ, तो आप उसको करेक्ट कर लें। तो देखें ये जो ब्राउन वायर है ये वायर है जी ड्रेन पंप के लिए, जबकि यहाँ पे जो येलो वायर है ये है जी डोर स्विच के लिए। तो इस चीज़ को करेक्ट कर लें। मैंने इससे पहले जो मैंने ये बनाया था उसमें मैं लिख भी दूंगा, बल्कि लिख दिया होगा, आपने देख भी लिया होगा। अब यहाँ पे
जो ब्लैक है वो कॉमन हो गई और जो येलो है इसके डोर स्विच में जा रही है। तो इसकी वायरिंग को चेक कर लें, किसी वजह से कट तो नहीं गई, चूहे ने खा तो नहीं लिया। तो अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप यहाँ पे वोल्टेजेस चेक कर लेंगे सेम उसी तरह से कि यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर यहाँ से वोल्टेजेस आ रहे हैं तो फिर ये जो है वो इसका आगे जो चीज़ें हैं वो आप चेक कर लें, नहीं आ रहे तो फिर ये पीसीबी का मसला है और पीसीबी को फिर ठीक करवा लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट एरर कोड की। तो ये एरर कोड जी है वो कैसे आता है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखें जब हम इसको स्टार्ट करते हैं मशीन को, तो देखें मैंने स्टार्ट किया और ये देखें जी मशीन हाफ स्टार्ट हुई और साथ ही जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो टेम्परेचर जहाँ पे लिखा हुआ था तो इसकी तमाम लाइट्स, और यहाँ पे देखें इंटेंसिव केयर और प्री वॉश, तो ये देखें ये कम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम अब समझते हैं कि ये कम्बिनेशन यहाँ पे क्यों आ रहा है और इसकी क्या वजह है। तो देखें जब इसका वाटर प्रेशर स्विच या वाटर लेवल स्विच या सेंसर प्रेशर स्विच, तो ये अगर ख़राब हो जाए तो फिर यहाँ पे ये मसला आता है। इसके अलावा भी इसकी वजूहात हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है जी वो वाटर लेवल स्विच या सेंसर प्रेशर स्विच, तो आप इसको कोई भी नाम दे लें। तो ये जब खुद ख़राब हो जाए तो फिर भी ये मसला आ सकता है और यही एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें कुछ वोल्ट आ रहे होते हैं, तकरीबन 2.5 2.6 वोल्ट यहाँ पे आते हैं, तो आपने वो भी चेक करने हैं। अगर नहीं आ रहे तो फिर भी ये मसला होगा। इसके अलावा आप इसकी वायर्स भी चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 3 वायर्स हैं, पर्पल, ब्लू, वाइट इस पर पट्टी है और ये ऑरेंज कलर की। तो इन तीनों को चेक कर लें। तो यहाँ पे देखें इन दोनों पे पर्पल और ब्लू पे यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो ये फिर मसला है। बल्कि ये जो कॉमन है ये सेंटर है जिनके ब्लू है, वाइट है और ये ऑरेंज, और ये दोनों पे आप चेक करेंगे बारी बारी तो आपको 2.56 वोल्ट आने चाहिए। इसके अलावा इसका कनेक्टर देखें यहाँ पे लगा हुआ है, ये पिंक कलर का कनेक्टर है और ये तीनों वायर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इन तीनों वायर को भी यहाँ से चेक कर लें। अगर तो यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे तो फिर इस पीसीबी का मसला है या फिर वायर्स कहीं से कटी हो सकती हैं। और अगर यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं तो फिर ये स्विच ख़राब है और आप इस स्विच को चेंज कर दें तो फिर ये मसला जो है वो आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है एक और एरर कोड जो है वो शो हो रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा है जी। तो देख सकते हैं आप टेम्परेचर के जो तमाम ऊपर की लाइट्स हैं ये तमाम की तमाम जो है वो ब्लिंक कर रही हैं। तो जब ये ऐसे ब्लिंक करें तो फिर इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों आती हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जी थर्मिस्टर जो कि इसकी बैक साइड पे लगा होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें इसकी यहाँ पे ये कवर लगा हुआ है बैक साइड पे, तो इस कवर को हम खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन सा थर्मिस्टर लगा हुआ है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कवर जो है वो मैंने खोल दिया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सेंसर कहाँ पे लगा होता है। तो देखें यहाँ पे ये इसका ये सेंसर लगा हुआ है और ये वाटर के टेम्परेचर को जो है वो सेंस करने के लिए थर्मिस्टर लगाया जाता है, ताकि जब ये पानी गर्म हो तो ये हीटर जब पानी गर्म करें तो तब ये इसको सेंस करके तो पीसीबी को बता सके कि यहाँ पे इस वक्त ये टेम्परेचर चल रहा है। तो देखें ये सेंसर है, तो इसकी जो है रेजिस्टेंस वैल्यू हमें चेक करनी होती है। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर भी मसला करेगा, और अगर मिसाल के तौर पे ये वायर वगैरह का कोई मसला आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए, वायर कट जाए, तो फिर भी ये मसला आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस यही होता है कि ये अगर ख़राब हो जाए तो फिर मसला आता है। अगर वायर कट जाए तो चूहा वगैरह खा ले तो वो एक बैड लक हो जाती है। तो मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखें इस वक्त जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 32.5 डिग्री टेम्परेचर है। तो चेक कर लेते हैं कि इस टेम्परेचर पे इसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि इस वक्त ये मेरे ख्याल से ठीक है बिल्कुल। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है जी। तो ये दोनों तारें मैंने लगा दी, तो देख सकते हैं इस वक्त इसकी वैल्यू है जी 36.99, तो 36 किलो ओम्स आ रही है। तो इतनी 32 डिग्री पे इसकी वैल्यू यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री होता तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती, तो ये तकरीबन 44 तो 253 किलो ओम्स के दरमियान आ जाती, तो ये बिल्कुल ठीक होता। और अभी भी ये ठीक है जी, क्योंकि इसकी 32.3 डिग्री पे यही वैल्यू आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए जी इसकी वायरिंग कनेक्शन की, तो देखें यहाँ पे ये देखते हैं जी यही कनेक्टर है पिंक वाला। तो इसके अंदर देखें नीचे हमने देखा था ब्लू और वाइट कलर की वायर थी, ये तो कॉमन वायर है जो कि इधर भी जा रही थी इस
जो वाटर फ्लो स्विच है इसमें भी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें ब्लू वायर है, तो ये लाइट ब्लू वायर जो है ये है, तो ये दोनों वायर जा रही हैं। तो ये चेक कर लें, इनके दरमियान कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो अगर यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूटी वगैरह ठीक है तो बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे इन दोनों के ऊपर जी 5 वोल्ट आने चाहिए, तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मौजूद हैं तो ये सेंसर सही काम करता रहेगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद नहीं है तो फिर इसका जो पीसीबी है इसमें मसला हो सकता है, तो फिर इसको चेक कर लें या करवा लें, तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वक्त बात कर लेंगे जी कि मशीन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको कि स्मार्ट डायग्नोस सिस्टम कहा जाता है, और ये कैसे काम करता है और ये होता क्या है वो आपको मैं मुकम्मल तफसील दे देता हूँ। तो देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि जो मशीन आपके पास है इसमें स्मार्ट डायग्नोस सिस्टम मौजूद है, क्योंकि एलजी की तमाम मॉडल्स में ये जो है वो फंक्शन मौजूद नहीं होता है। तो उन मशीन में होगा जिनमें देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला लोगो जो है वो बना होगा। तो देखें, ये लोगो जहाँ पे बना है और एक फ़ोन और ये स्मार्ट डायग्नोस लिखा होगा, तो तब ही वो मशीन जो है ये फंक्शन या ये तरीक़ेकार अपना सकती है। अदरवाइज़ जो है दूसरे मॉडल्स हैं जिन पे ये लोगो नहीं होगा तो उनमें ये आप यूज़ नहीं कर सकते। अब ये होता क्या है जी, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो ये जी जब मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी टेक्नीशियन को किसी सर्विस सेंटर को कॉल करते हैं, तो वो आके फिर वो हमारी मशीन जो है वो चेक करते हैं। लेकिन एलजी में ये सिस्टम इसलिए रखा है ताकि जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब वो कैसे जल्दी सॉल्व होगी, मिसाल के तौर पे इसमें प्रॉब्लम आई, आपने जो है सर्विस सेंटर जो है वो कॉल की, तो फिर आपको सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि आप एक काम करें। तो वो क्या काम करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मशीन है इसके डिस्प्ले पे ये एक एरर कोड जो है वो शो हो रहा है। तो ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये कैसे काम करता है इसका स्मार्ट डायग्नोस सिस्टम। तो देखिए, जब आपके मशीन में प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है एलजी के ऑथराइज जो सर्विस डीलर हैं उनको अगर कॉल करते हैं तो उनके पास एक एनालाइज़र या डिकोडर मौजूद होना चाहिए, जिसके ज़रिए से वो आपको ये एरर कोड के बारे में बताएंगे कि ये इस वक्त आपकी मशीन कह रही है। अब इसके लिए देखें, आप जब कॉल कर रहे होंगे तो फिर आपको जो एजेंट होगा वो आपसे बोलेगा कि आप ऐसा करें कि यहीं पे जो है आप इसके जो है टेम्परेचर का बटन है इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद जो फ़ोन होगा, जो आपके पास सेल फ़ोन होगा, आपने बिल्कुल इसके नज़दीक इसका माइक ले जाना है। तो माइक लेके जाके तो यहाँ से कुछ साउंड जनरेट होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। देखें, इसके टेम्परेचर के बटन को मैंने प्रेस किया और इसको मैं फ़ोन को ऑलरेडी नज़दीक ले जाऊँगा। तो आपने देखा कि एक जो साउंड जनरेट हुई स्पेशल किस्म की, जो कि ऑलरेडी कंपनी ने इसमें ये कोड्स रखे हुए हैं। अब ये साउंड जो है वो जब कंपनी के उस एजेंट के पास गया तो वो इसको डालेगा एनालाइज़र या डिकोडर में डाल के, तो इसके ज़रिए से फिर आपको बताएगा कि आपकी मशीन जो है इस वक्त क्या प्रॉब्लम कर रही है और इसमें किस चीज़ की यानी कि सर्विस की ज़रूरत है, इसको क्या क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो आपको फ़ोन पर ही बता देगा कि आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम इस वक्त मौजूद है।